अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दुनिया के खूबसूरत तरीन और मशहूर तरीन आइलैंड बाली की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ का समुंदर और समुंदर के किनारे लकड़ी के बने घर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। रोजाना कितनी हजार पार्टीज यहाँ होती हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ हनीमून क्यों मनाने आते हैं। यहाँ औरतें और मर्द मंदिरों में एक साथ क्यों नहाते हैं। हिंदुओं के भगवान विष्णु का दुनिया में सबसे बड़ा मुजस्समा भी बाली में ही मौजूद है। इन तमाम सवालों के जवाब, यहाँ की खूबसूरती, लोगों का कल्चर, यहाँ के मजेदार खाने, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। बाली इंडोनेशिया का एक खूबसूरत आइलैंड है। हैरानगी की बात यह है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, मगर इसके बाली आइलैंड में 85% सिर्फ हिंदू हैं और ये हिंदू आइलैंड के नाम से ही मशहूर है। बाली इंडोनेशिया का एक सूबा भी है और सबसे ज्यादा आबादी वाला आइलैंड भी। बाली का कुल रकबा 5590 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 45 लाख लोगों के करीब है। चलिए अब हम बाली की खूबसूरत बीचेस का नजारा करते हैं। यहाँ बहुत सारी बीचेस हैं, सबके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तमाम बीचेस पर सारा साल लोगों का हजूम रहता है। ये बीचेस इतने साफ और नीले पानी वाली हैं कि जो देखता है इनका दीवाना हो जाता है। यहाँ बीचेस पर लोगों के लेटने, नहाने और बैठने के लिए बाकायदा इंतजामात किए गए हैं। हर बीच पर लेटने के लिए बेड लगाए गए हैं, छतरियां बनाई गई हैं ताकि लोग आराम भी कर सकें, नहा भी सकें और धूप से भी बच सकें। गर्मियों में यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। बाली की बहुत सारी बीचेस दुनिया की खूबसूरत तरीन बीचेस करार दी गई हैं। बाली की इन बीचेस पर नारियल पानी का बिजनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग समुद्र में नहाने के बाद बाहर आते ही नारियल पानी पीते हैं। बाली की तमाम बीचेस के सामने खूबसूरत लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, जहां लोग रहते भी हैं और सामने समुद्र का नजारा भी करते हैं। इन होटल्स और रिजॉर्ट्स में दिन रात पार्टीज चलती हैं। बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स इन होटल्स में बनाए गए हैं, जहां लोग खूब एंजॉय करते हैं। जैसे जैसे शाम होती है तो लोग बढ़ते जाते हैं। बाली का सवाया बेस्ट बीच क्लब बहुत मशहूर और मारूफ है, जहां सारी रात पार्टीज चलती हैं। ये क्लब महंगा भी है और मजे का भी। यहाँ का खाना भी काफी मशहूर और महंगा है। याद रहे कि यहाँ ज्यादातर सयाह सिर्फ अयाशी करने के लिए ही आते हैं। पूरी दुनिया से सालाना 45 लाख के करीब लोग सिर्फ बाली घूमने फिरने और अयाशी करने के लिए आते हैं। बाली में शराब इंतहाई आम है, जो हर क्लब से मिल जाती है। दोस्तों, अगर बाली जाएं और बॉडी मसाज ना करवाएं तो मजा नहीं आता। यहाँ बेशुमार मसाज सेंटर दरख्तों के बीच बनाए गए हैं, जो इंतहाई लग्जरी सर्विस मुहैया करते हैं। यहाँ ऑयल मसाज, पत्थरों से किए जाने वाला मसाज, स्टीम मसाज और सनसेट मसाज, ये सब बहुत मशहूर हैं। सबसे ज्यादा ऑयल मसाज और स्टीम मसाज चलता है। बाली की बीचेस पर खूबसूरत लड़कियां मसाज की सर्विस मुहैया करती हैं, जिसको सनसेट मसाज कहा जाता है, और लोग खुशी से करवाते भी हैं। एक तरह से कहा जाए तो बाली दुनिया का सबसे बड़ा फहाशी और गुनाहों का अड्डा है, जहां लोग सिर्फ गुनाह करने के लिए ही जाते हैं। आपको बताता चलूं कि बाली में सालाना 5 लाख से ज्यादा नए शादीशुदा जोड़े सिर्फ हनीमून मनाने आते हैं, और इस हनीमून का सेलिब्रेशन ज्यादातर बीच के किनारे किया जाता है। ये सर्विस भी होटल्स ही मुहैया करते हैं। प्रॉपर एक खैमा लगाया जाता है, जिसके अंदर टेबल्स और कैंडल्स लगाई जाती हैं। चलिए अब हम बाली के खूबसूरत बाजार देखते हैं। ये बाजार हाथ से बनी चीजों की वजह से काफी मशहूर और मारूफ हैं, जिनमें लेडीज बैग्स, बिकनी, घरों के डेकोरेशन का सामान, लकड़ी के बर्तन, गिटार, मास्क और इनके अलावा औरतों की ज्वेलरी का सामान, ये सब कुछ यहाँ से मिलता है। खास तौर पर गैर मुल्की सयाह यहाँ से कपड़े खरीदते हैं। इन बाजारों में अंडर गारमेंट्स का बिजनेस बहुत ज्यादा है। बाली में खाने कौन से मशहूर हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये एक आइलैंड है। यहाँ समुद्री जानदार ज्यादा खाए जाते हैं। हर रेस्टोरेंट्स में आपको सी फूड जरूर मिलेगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर इंडियन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट्स भी यहाँ बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जहाँ से आपको हलाल और हराम दोनों खाने ही मिल जाएंगे।
दुनिया का हर ब्रांड जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनो, ये सब यहाँ आपको मिलेंगे। गैर मुल्की सयाह ज्यादातर फास्ट फूड ही खाते हैं। बाली की गली मोहल्लों में खाने के स्टॉल्स 24 घंटे खुले रहते हैं, जिन्हें हम पंजाबी में ढाबा कहते हैं। इन ढाबों से हलाल और हराम फूड बआसानी मिल जाता है। फ्रेश फ्रूट और फ्रेश जूसेस बहुत ज्यादा चलता है। नाजरीन, आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बाली के अंदर 10,000 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद हैं, जो सदियों पुराने हैं। और हैरानगी की बात यह है कि तमाम मंदिरों में बने हुए भगवानों के मुंह समुद्र की तरफ हैं। दरअसल हिंदू लोग सदियों पहले इंडोनेशिया तिजारत के गर्ज से आए और अपने साथ हिंदू साधुओं को भी लेते आए, जिन्होंने यहाँ बेशुमार लोगों को हिंदू किया। मगर जब इस्लाम आया और मुसलमान ताजर यहाँ आए तो लोग इनके इखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने लगे। आम लोगों के साथ साथ यहाँ के बादशाह भी इस्लाम कबूल करने लगे। इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि हिंदू यहाँ से भागने लगे और बाली आइलैंड पर आकर सबसे अलग रहने लगे। इसीलिए आज इंडोनेशिया की 88% आबादी मुसलमान है, बाली को छोड़कर। हुकूमत भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, क्योंकि सिर्फ बाली आइलैंड सालाना $16 बिलियन का बिजनेस इंडोनेशिया को करके देता है, जिससे मुल्क की माइशत को काफी सहारा मिलता है। अब हम देखेंगे बाली स्विंग। ये एक मशहूर झूला है जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है। यहाँ जाकर औरतें अपनी पसंद का ड्रेस चूज करती हैं, जो पीछे से काफी लंबा होता है। औरतें इनको पहनकर झूला झूलती हैं और मूवीज बनवाती हैं। ये झूला प्लस कपड़े और तस्वीरें पाकिस्तानी 6 से 7 हजार रुपयों की पड़ती हैं। बाली के अंदर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जहाँ पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है और लोग नीचे नहाते हैं। यहाँ सारा साल लोगों का रश लगा रहता है। लोग इस पानी को शिफा का पानी भी कहते हैं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर चश्मों से गिरता है। बाली के अंदर एक ऐसी पहाड़ी भी मौजूद है जिसके ऊपर खड़े हों तो आपको बादल नीचे नजर आएंगे। इस पहाड़ी को माउंट बाटर कहा जाता है। ये जगह खासी मशहूर है क्योंकि इस पहाड़ी के आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके पीछे से सूरज तलू होता है और लोग इस खूबसूरत नजारे को कैमरे की आंख में बंद करते हैं। सारी सारी रात लोग यहाँ रहते हैं, कैंपिंग करते हैं, खुद खाने बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। बाली में ब्रूमो जावा नामी आतिशफशां पहाड़ भी मौजूद है, जो दुनिया के सबसे बड़े आतिशफशाओं में से एक है। जब जब ये फटता है तो सैकड़ों एकड़ जमीन को जलाकर राख कर देता है। अलबत्ता इसके इर्द गिर्द सिर्फ पहाड़ और खाली मैदान ही हैं। लोग हजारों किलोमीटर का सफर करके इसे देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं के भगवान विष्णु का स्टैचू भी बाली में मौजूद है, जिसे लॉर्ड विष्णु जेंट स्टैचू कहा जाता है, जो सदियों पुराना है और मुकम्मल पत्थर से तैयार किया गया है। चलिए अब हम वो टेंपल देखते हैं जहां लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर नहाते हैं। इस टेंपल को ट्रिटा एम्यूल टेंपल कहा जाता है, जो सदियों पुराना है, जहां बहुत सारे झरने बनाए गए हैं जिनका पानी नीचे तालाब में गिरता है और तालाब भी काफी बड़े बनाए गए हैं। यहाँ ज्यादातर हिंदू, बुद्ध मत और ब्रिटिश लोग एक साथ नहाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फहाशी इतनी है कि तौबा तौबा। बाली के अंदर रहने वाले खास इंडोनेशियन लोग अपने कल्चर को नहीं भूलते। यहाँ भी औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, सर पर बहुत बड़ा ताज रखती हैं और ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं। ये लोग खूबसूरत भी हैं और मेहमान नवाज भी। इंडोनेशिया के हर फेस्टिवल में ये लोग अपना ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं। यहाँ हर मजहब के लोग अपना अपना कल्चर अपनाते हैं। बाली में मर्दों से ज्यादा औरतें मौजूद हैं। बाली के मर्द हजरात रंगत में कुछ पक्के हैं, जबकि औरतें वाइट रंग की हैं। नाजरीन, बाली की बैम्बू चॉकलेट फैक्ट्री काफी मशहूर और मारूफ है। दरअसल ये फैक्ट्री मुकम्मल बांसों से बनी हुई है और यहाँ देसी तरीके से चॉकलेट तैयार की जाती है। इस चॉकलेट को तैयार करने वाले भी इंडोनेशियन लोग हैं। यहाँ गरम गरम चॉकलेट छोटी बड़ी प्यालियों में डालकर कस्टमर्स को दी जाती है, जो कि इंतहाई मजेदार होती है। ये चॉकलेट इंतहाई कम कीमत पर यहाँ मिलती है। बाली एक सरसब्ज आइलैंड है। यहाँ 10 लाख के करीब लोग खेती बाड़ी से भी ताल्लुक रखते हैं। बाली में सबसे ज्यादा चावल काश्त किए जाते हैं, क्योंकि मौसम ज्यादातर बारिशों वाला रहता है, इसलिए चावल की फसल बहुत अच्छी होती है।
اس کے علاوہ سبزیاں اور ناریل یہ سب سے زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ بالی زیادہ تر زندگی گزارنے والی تمام ایشیا، انڈونیشیا اور انڈیا سے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بالی کے اندر بہت بڑے بڑے انویسٹرز موجود ہیں جنہوں نے بالی کے اندر بہت بڑے بڑے شاپنگ مالز اور سٹورز کھولے ہوئے ہیں۔ اب ہم سیر کرتے ہیں جنگل سفاری کی۔ یہ جنگل کا سفر انتہائی حسین اور یادگار رہتا ہے کیونکہ آپ کو ایک پنجرے والی محفوظ گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے اور جنگل میں گھمایا جاتا ہے۔ اس گاڑی کو اس جگہ کھڑا کیا جاتا ہے جہاں جنگلی شیر اور دوسرے جانور موجود ہوتے ہیں۔ تمام جانوروں کو آپ انتہائی قریب سے دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو جانور انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ان کو آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں بھی بنا سکتے ہیں۔ بالی میں ہر جانب آپ کو خوبصورت اور صاف ستھرے روڈز کا جال ملے گا۔ بالی میں جہاں بھی جائیں آپ کو روڈ کے کناروں پر خوبصورت ناریل اور کھجوروں کے درخت دیکھنے کو ملیں گے جو بالی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ آپ بالی کے جنگلوں میں بھی روڈز دیکھیں گے۔ پورے بالی میں کار ٹیکسی کی سروس انتہائی شاندار ہے اور لوگ زیادہ تر کار ٹیکسی پر ہی سفر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی مزیدار سروس بھی چلتی ہے جسے ہم موٹر سائیکل سروس کہتے ہیں۔ آپ بالی میں جائیں، وہاں جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ جمع کروائیں اور ایک بہترین سی موٹر سائیکل لیں جس پر آپ بیٹھ کر پورے بالی کا شاندار نظارہ کریں۔ بالی ایک خوبصورت اور سستا آئی لینڈ ہے۔ آپ جب بھی بالی جائیں اپنے کسی اچھے دوست یا ہم سفر کے ساتھ جائیں۔ ساتھ ایک اچھا کیمرہ لے کر جانا بالکل نہ بھولیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے شاندار سفر ہونے والا ہے۔ بالی میں کالجز، یونیورسٹیز یہ سب کچھ موجود ہے اور یہاں کے 95% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری دنیا کے خوبصورت ترین جزیرے بالی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔